इंडियन गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू का मेजर सोर्स क्या है, या और प्रिसाइजली बोलें तो कौन है? सैलरीड एम्प्लॉयज। पिछले 8 सालों में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। ऐसे में जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनकी इस यूनियन बजट पर नजरें टिकी हुई हैं। हमने बात करी कुछ सैलरीड एम्प्लॉयज से और उनसे जाना कि इस बार के यूनियन बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। It would be around tax slabs, so it should be simplified. If not really, तो it's very complex right now. तो उनको थोड़ा simplify, तो टैक्स फाइल करने वाले को भी easy रहेगा, तो उससे टैक्स चोरी वगैरह भी कम होगी अगर simplified रहेगा, clear रहेंगे routes सारे। और उसके अलावा ATC की लिमिट्स which we do feel कि ATC के लिमिट्स जो टैक्स रिलैक्सेशन जिसमें मिलता है सारे PF वगैरह EPS स्कीम्स पे, वो लिमिट बढ़नी चाहिए। मेरा मानना है कि इस बजट के अंदर जो सर्विस क्लास है और जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट हो, जैसे जो सेक्शन टैक्स सेविंग्स वाले हैं उसमें बहुत साल से 1.5 लाख का लिमिट है, तो हम उसको मतलब उम्मीद करते हैं कि वो 2.5 लाख तक जाए ताकि लोग सेविंग भी कर सकें। जो GST है जो कि लोगों को पिंच हो रहा है, बहुत सारे लोगों को लग गया है, वो कम कर देना चाहिए। जो 18% है उनको 12%, जो स्लैब्स हैं उनको कम कर देना चाहिए। मुझे कुछ उम्मीदें हैं। जैसे पहली उम्मीद मुझे ये है कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए, मतलब लाइक कुछ रेंजेस में रहते हैं वो, तो वो शिफ्ट होना चाहिए। दूसरा मुझे ये उम्मीद है कि कुछ मेडिकल बेनिफिट्स मिलने चाहिए नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को भी और सीनियर सिटीजन्स को भी। तीसरा मुझे ये लगता है कि जो सीनियर सिटीज़न है उनका स्लैब जो होता है उसको उनका एज लिमिट थोड़ा कम होना चाहिए उनका, और मेडिकल बेनिफिट्स होनी चाहिए। उम्मीद क्या, महंगाई कम करें और क्या, यही है उम्मीद। और क्या, और सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है दिन पे दिन। मैम मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जो ज़्यादा हमें ज़रूरत है हेल्थ के लिए रिलेटेड ज़्यादा ज़रूरत है, तो थोड़ा सा बेनिफिशियन हमें जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और इसके लिए ज़्यादा कुछ ऐसा करें कि टैक्स रिबेट हो, क्योंकि जैसे उन्होंने 5 लाख वाली योजना निकाली है, तो चलिए लोअर क्लास के लिए भी या मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, पर थोड़ा सा जो अपर मिडिल है तो टैक्स रिबेट मिलेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक पे हेल्थ का लोड कम आएगा। बजट से, चूँकि मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बजट ऐसा हो जिसपे जो हमारे गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए कुछ ऐसा हो कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें। क्योंकि अगर इस देश की जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। मैम देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो फैब को जो बजट पेश हो रहा है, गवर्नमेंट को सबसे पहले ये करना चाहिए, गरीब जो हमारा तबका है उसका ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने की जैसे चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ वगैरह है, और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को परेशान हूँ कि हर साल जो ये गरीब व्यक्तियों के लिए 2 रुपये जो बढ़ जाते हैं दूध पे, ये बहुत ही कष्टदायी है। और देखो ऐसा है, गरीब लोगों के साथ साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं उनका भी थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। पेट्रोल पे थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, हम कहीं भी जाते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार में लोग जो जॉब करते हैं सुबह अपने 2 व्हीलर से ही जाते हैं और आधी तनख्वाह उनकी पेट्रोल में और डीजल में चली जाती है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहता हूँ, बजट आए तो आम आदमी का विशेष ध्यान उसमें रखना चाहिए। तो ये थी हमारे देश के कुछ सैलरीड एम्प्लॉयज की आवाज़। उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट में उनकी उम्मीदें ज़रूर पूरी हो। आज की वीडियो में इतना ही।